किशनगढ़, तिजारा, मुंडावर और बानसूर के लोगों को राम राम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो राजस्थान में है, ये चुनाव आप ऐसा मत समझिए कि हमारे 4 प्रत्याशी को विधायक बनाने का चुनाव। ये चुनाव आने वाले दिन में वीर भूमि राजस्थान और भारत का भविष्य तय करने वाला चुनाव। आपका एक वोट राजस्थान और भारत का भविष्य तय करेगा। आपका एक वोट आने वाले चुनाव में मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित कर देगा और आने वाला वोट एक भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। माताओं, भाइयों और बहनों, ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मुझे बताइए आप लोग, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी? 70 साल से धारा 370 को संभाल कर रखी और हमारा कश्मीर आतंकवाद की भेंट मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जब 370 का मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, जानते हो ना, ये राहुल बाबा बोले धारा 370 मत हटाइए। मैंने बोला क्यों? उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों और बहनों, 5 साल हो गया, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके। मोदी जी के समय में भी उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। पीएफआई पर बैन लगाया। मोदी जी ने रोहिंग्या घुसपैठियों पर नकल करने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा इन कंपनी और गहलोत सरकार भी पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार। भाइयों और बहनों, इतने साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। इसके साथ साथ केंद्र की सभी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे केंद्रीय स्कूल हो, सभी जगह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज नरेंद्र मोदी सरकार में 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं और मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये गहलोत सरकार क्या करती है? वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण करने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों,
मैं आज कहने आया हूं कि कुछ युवा यहां लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफल जाता है। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है, लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार गहलोत सरकार ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो सरकार आपका भला नहीं कर सकती। अब नैया डूबने लगी तो गारंटी लेकर आए। हमारे गुजरात में कहते हैं जिनकी पेड़ी उठ गई हो उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे। गारंटी तो हमने दिया है, मोदी गारंटी हमने दिया है। राजस्थान में हर माता बहनों को जो गरीब है उसको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2700 रुपये में हम 2700 रुपये में गेहूं का 7% MSP के खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी हर किसान को सालाना 6000 रुपया दे रहे हैं। आप डबल इंजन सरकार बना दो, 6000 की ऊपर और 6000 देकर किसानों को 12000 रुपया देने का काम करेंगे। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। PM मातृ योजना में 5 रुपया और बढ़ाएंगे और जनजातीय स्वातंत्र सेनानियों का हम संग्राम में लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है। मोदी जी ने 200 करोड़ टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम। और कोरोना जैसी महामारी में भी ये राहुल बाबा कहते थे ये मोदी टीका है मत लगाइयो, मगर उनका कोई सुनता ही नहीं। लोग लगाने लगे और जब लोग लगाने लगे तो एक दिन डरकर राहुल बाबा भी टीका लगा दिया। अरे कांग्रेसियों, जरा शर्म करो, शर्म। कोरोना जैसे महामारी में भी आप पॉलिटिक्स करते हो, राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। माताओं, भाइयों और बहनों, समग्र राजस्थान में मेरा दौरा हुआ है। जहां जहां मैं गया हूं ऐसा ही हुजूम देखा है। पूरी राजस्थान की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मगर मैं आज तिजारा, किशनगढ़, बास, मुंडावर और बानसूर के लोगों को कहने आया हूं कि आप सभी लोगों ने दीपावली मनाई क्या? अरे बोलो तो सही, मनाई? पटाखे जलाए ना? हर बार एक दीपावली होती है, इस बार 3 दीपावली है, 3। मैं बताऊं क्यों? बताओ। देखो, पहली दीपावली आपने मना ली, पटाखे जलाए। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताकर बनाएंगे। 2 हो गई। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला का 70 साल थे राम मंदिर के मसले को एक कांग्रेस पार्टी अटका रही थी। गहलोत जी ने राम मंदिर के लिए राजस्थान का पत्थर जा रहा था, उसको भी रोकने की हिम्मत करी, का भूमि पूजन भी किया
और 22 जनवरी को रामलला की प्राण। मुझे बोलो, बताओ भाई खैरथल वालों, मुझे बताओ भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं? जरा अंत तक बोलो, करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा या नहीं होगा? मगर मत करना, मत करना। कमल के निशान पर बटन दबा दो। राजस्थान में भाजपा सरकार सभी को बारी बारी मुफ्त में अयोध्या के दर्शन कराए। भाई और बहनों, मुझे बताओ हमारे